लगाई के पिया दूर दे से मती जा। बहुत स्वागत है माननीय आपका। कृपया जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का यहाँ स्वागत करें। हम हृदय से स्वागत करते हैं परम सम्मानित माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। माननीय आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायक एवं उत्साहवर्धक है। सहृदय स्वागत है मंचासीन माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी तथा माननीय राज्य मंत्रीगण माननीय श्री रामदास अठावले जी, माननीय श्री ए नारायण स्वामी जी, माननीय कुमारी प्रतिमा भौमिक जी का। सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री राजेश अग्रवाल जी का भी सहृदय स्वागत है। उपस्थित सभी गणमान्य सम्मानित व्यक्ति विशेष, महानुभावों एवं मेहमानों का भी हृदय से यहाँ स्वागत है। वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है। वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है। साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। आज हम उन दिव्यांगजनों को नमन करते हैं जिनकी इच्छा शक्ति ने बाधाओं को है ललकारा, जिनकी मुस्कुराहटों ने जीता है जग सारा, जिनकी प्रतिभा प्रेरणा बन जाती है, बाधाएं परास्त हों खुद लक्ष्य का रास्ता बनाती हैं। वे व्यक्ति, संस्थान तथा राज्य भी कृतज्ञता के पात्र हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों की सेवा तथा उत्थान को अपना लक्ष्य ही बना लिया। आप सभी से विश्व को प्रेरणा का प्रकाश प्राप्त होता है और प्रेरणा का ही प्रतीकात्मक रूप है ये दीप। हम कार्यक्रम की शुरुआत देव आवाहन के साथ दीप प्रज्वलन द्वारा करेंगे। हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र अनुरोध कि वे कृपया मणि दीप प्रज्वलित कर आज के पुनीत अवसर का शुभारंभ करें। मंचासीन सभी सम्मानित महानुभावों से भी अनुरोध कि वे भी कृपया इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हों। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। सब शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य प्रदान करने वाली ऐसी दिव्य ज्योति को हम सभी का परम नमन है। प्रगति का प्रतीकात्मक रूप से साक्षी यह दीप प्रज्वलित हो गया है। उन्नति का मार्ग और प्रशस्त करेगा, ऐसी हम सभी की मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा सभी परम सम्मानित महानुभावों का मंच पर पुनः सहृदय स्वागत है। अब हमारा विनम्र निवेदन सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री राजेश अग्रवाल जी से कि वे कृपया स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय राष्ट्रपति जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी, हमारे मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्रीगण, पुरस्कार विजेताओं और उनके अभिभावकों एवं अन्य सहयोगियों, गणमान्य अतिथियों, मेरे सहयोगियों, मीडिया मित्रों, देवियों और सज्जनों,
आज हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से सभी दिव्यांगों को और उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष की तरह हम इस अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दिव्यांगजनों, संगठनों एवं अन्य संस्थाओं को उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सबकी ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैडम, हम आपकी उपस्थिति से धन्य महसूस करते हैं। हमारे साथ माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं, जो दिव्यांगजन के सशक्तिकरण की दिशा में हमारा निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री जी श्री रामदास आठवले जी, श्री नारायण स्वामी जी, माननीय राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी का भी आभार स्वागत करता हूं और आप सबके शुभाशीष के लिए आभारी हूं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और उनके माता पिता और उनके अभिभावकों का स्वागत करता हूं। मैं यहां एकत्रित हुए सभी गणमान्य अतिथियों एवं मीडिया कर्मियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें यह कहते खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय पुरस्कार 1969 से दिए जा रहे हैं। इस वर्ष हम 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहे हैं। इस वर्ष कुल 30 व्यक्तियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। पुरस्कारों में प्रत्येक को एक प्रमाण पत्र एवं एक पदक अथवा शील्ड एवं कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मैं पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि वे दिव्यांगता के क्षेत्र में अपना योगदान जारी रखेंगे और एक रोल मॉडल के रूप में काम करते हुए दूसरों को भी प्रोत्साहित करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति महोदया और यहां उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिव महोदय। चुनौतियों के रास्ते जो भी चलता है, चुनौतियों के रास्ते जो भी चलता है, बस वही इस दुनिया को बदलता है। जब संघर्ष आदत बन जाती है तो सफलता मुकद्दर ही बन जाती है। आज उन दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया जाएगा जिनके दृढ़ निश्चय के प्रभामंडल में चुनौतियां परास्त होती चली गईं, जिनकी इच्छा शक्ति और प्रतिभा सभी के लिए प्रेरणा ही बन गई। उन व्यक्तियों, संस्थाओं तथा राज्यों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने दिव्यांगजनों के हौसलों को नवीन ऊर्जा तथा मार्गदर्शन प्रदान कर उनके प्रगति पथ को सुगम बनाया। हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र अनुनय कि वे कृपया अपने करकमलों द्वारा इन पुरस्कारों को प्रदान करें। माननीय, कृपया मंच के सामने आने की ओर कृपा करें। मंचासीन सभी सम्मानित महानुभावों से भी अनुरोध कि वे कृपया मंच के सामने की ओर आ जाएं। व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी का पुरस्कार दिया जाता है श्री सत्य प्रकाश माता सरन तिवारी, मुंबई से। पैरा खेलों में आपने भारत के लिए 16 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते तथा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन महाराष्ट्र के साथ युवा पैरा खिलाड़ियों को कोचिंग भी देते हैं। श्री सत्य प्रकाश माता सरन तिवारी, मुंबई। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी श्री ताहा इद्री हासिक, गोवा। आप गोवा में दिव्यांगजन राज्य आयुक्त के सचिव के प्रतिष्ठित पद को धारा आपने किया है तथा गोवा में प्रथम पर्पल फेस्ट सफलतापूर्वक आयोजित करने में भी आपकी अहम भूमिका रही है। श्री ताहा इद्रिस हाजिक, गोवा।
श्री वैभव तानाजी सांगले महाराष्ट्र, आपने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से ललित कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की और विभिन्न चित्रकलाओं जैसे नेचर, लैंडस्केप पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग आदि को आप प्रैक्टिस करते हैं। श्री वैभव तानाजी सांगले महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रीमती सुनीता गुप्ता राजस्थान, आपने सरकार से ऋण लेकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी व्यवसाय शुरू किया। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिशन और स्वीप टीम मतदाता जागरूकता से भी संबंधित हैं तथा आपने विकी डोनर फिल्म में भी काम किया है। श्रीमती सुनीता गुप्ता राजस्थान। श्रीमती स्वर्णलता जे, एक एशिया बुक रिकॉर्ड धारक, दिव्यांगता अधिकारों के लिए कार्यरत, एक गायक, फोटोग्राफर, मोटिवेशनल स्पीकर और सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता हैं। स्वर्ग फाउंडेशन की स्थापना करके न्यूरोमस्कुलर विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने का कार्य करती हैं। श्रीमती स्वर्णलता जे, तमिलनाडु। श्रीमती स्वर्णलता जी तमिलनाडु से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। श्रेष्ठ दिव्यांगजन गति विषयक दिव्यांगता लोको मोटर डिसेबिलिटी श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है श्री साई कौस्तुभ दास गुप्ता कर्नाटक से। आप टेडेक्स स्पीकर हैं, हैप्पीनेस कोचिंग प्रदान करते हैं, सुगम्यता के क्षेत्र में एक शोधकर्ता और व्हीलचेयर वॉरियर हैं तथा गिनीज और लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपने भारत का यूएन में प्रतिनिधित्व भी किया। श्री साई कौस्तुभ दास गुप्ता कर्नाटक। श्रेष्ठ दिव्यांगजन लोकोमोटर डिसेबिलिटी श्रेणी कुमारी श्रीलेखा मंडलापल्ली हैदराबाद। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मुंह की सहायता से आप पेंटिंग का अभ्यास करती हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा आपको कला रत्न पुरस्कार, प्राइड ऑफ हैदराबाद पुरस्कार दिया गया है। इंडियन माउथ एंड फुट पेंटिंग एसोसिएशन द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त है। कुमारी श्रीलेखा मंडलापल्ली हैदराबाद। श्रेष्ठ दिव्यांगजन लोकोमोटर डिसेबिलिटी श्रेणी श्री तेजवीर सिंह उत्तर प्रदेश। दिव्यांगजनों और सामान्य व्यक्तियों के लिए आपके प्रयासों द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ, जिसके मद्देनजर 2000 में ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में आप चुने गए। श्री तेजवीर सिंह उत्तर प्रदेश। सुश्री ज्योति सिन्हा बिहार। कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग के लिए उन्हें वर्ष 2016 में बिहार राज्य पुरस्कार तथा 2017 में बिहार कला पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुश्री ज्योति सिन्हा बिहार। श्री जय महेश कुमार गांगड़िया गुजरात। आपकी दिलचस्पी कैनवस पेंटिंग में है तथा आपने कला और संस्कृति में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। श्री जय महेश कुमार गांगड़िया गुजरात।
श्रेष्ठ दिव्यांगजन दृष्टि बाधिता श्रेणी में पुरस्कार जाता है श्री सी गोविंद कृष्णन, चेन्नई। आप दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए एक संस्था नेत्रोदय के संस्थापक हैं। आपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम, निःशुल्क आश्रय, ट्रेनिंग और कोचिंग कक्षाएं, निःशुल्क शिक्षा आदि प्रदान करके दिव्यांगजनों के लिए जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित की। श्री सी गोविंद कृष्णन, चेन्नई। श्रेष्ठ दिव्यांगजन दृष्टि बाधिता श्रेणी सुश्री दिव्या शर्मा, नया नंगल, पंजाब। आप एक प्रेरक वक्ता, कराटे में ब्लू बेल्ट, दृष्टि बाधित लोगों द्वारा संचालित एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन की आरजे और कंटेंट मैनेजर हैं। आपके सम्मेलन असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं तथा आपने पंजाब स्टेट अवार्ड भी प्राप्त किया है। सुश्री दिव्या शर्मा, नया नंगल, पंजाब। श्रेष्ठ दिव्यांगजन दृष्टि बाधिता श्रेणी सुश्री पूनम, हरियाणा। आप बधिर एथलेटिक्स और जूडो, नृत्य कला एवं टेलरिंग के क्षेत्र में एक शक्तिशाली महिला रोल मॉडल हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर पर 9, राज्य स्तरीय 12 और जिला स्तरीय 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सुश्री पूनम, हरियाणा। श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रवण बाधिता श्रेणी श्री हिमांशु कंसल, मध्य प्रदेश। एक प्रतिभाशाली बधिर डिजाइनर होने के साथ साथ आपने भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव लाने में अपना योगदान दिया तथा इनोवेटिव ISL पाठ्य पुस्तक, वीडियो और सुगम्य सामग्री का भी विकास किया। श्री हिमांशु कंसल, मध्य प्रदेश। श्रेष्ठ दिव्यांगजन बौद्धिक दिव्यांगता श्रेणी श्री अभिनव चौधरी, गाजियाबाद, यूपी। आप कला और संस्कृति एवं नृत्य, अभिनय और मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं। डांस इंडिया डांस जैसे कई कार्यक्रमों में भाग लिया। एक विशेष बच्चे द्वारा किए गए सबसे अधिक डांस फॉर्म के लिए विश्व रिकॉर्ड से भी सम्मानित हैं। श्री अभिनव चौधरी, यूपी। श्रेष्ठ दिव्यांगजन कोई भी निर्दिष्ट दिव्यांगता श्रेणी कुमारी स्मिथा शांता कुमारी, सदाशिवन, तमिलनाडु। आप एक फ्रीलांसर होने के नाते कई संघों से जुड़ी हैं जो दिव्यांगता के लिए कार्यरत हैं। कुमारी स्मिथा शांता कुमारी, सदाशिवन, तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग बाल बालिका श्रेणी में पुरस्कार जाता है मास्टर रूपांजन सेन, कोलकाता। 2019 से नृत्य और संगीत के क्षेत्र में यात्रा शुरू की और अब तक 60 से अधिक प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उत्कृष्ट रचनात्मक दिव्यांग बालक के रूप में सम्मानित किए गए मास्टर रूपांजन सेन, कोलकाता। मास्टर आदित्य सुरेश, केरल। संगीत के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। केरल सरकार से उज्ज्वला बाल्यम पुरस्कार मिला, अब्दुल कलाम बाला प्रतिभा पुरस्कार मिला। 2023 में मास्टर विजन एक्सीलेंस अवार्ड तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया। मास्टर आदित्य सुरेश, केरल। कुमारी जिया राय, मुंबई, महाराष्ट्र। आप भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर पैरा तैराक और ओपन वाटर तैराकी में विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम में पार्क स्ट्रेट को तैरकर 29 किलोमीटर की दूरी मात्र 13 घंटे 10 मिनट में तय की। कुमारी जिया राय, मुंबई, महाराष्ट्र। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार जाता है श्री प्रशांत अग्रवाल, राजस्थान। आप नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष हैं। आवासीय विद्यालयों, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों, सहायक यंत्रों और उपकरणों के निःशुल्क वितरण में आपकी अहम भूमिका रही है। श्री प्रशांत अग्रवाल, राजस्थान।
सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल डॉक्टर आपटे सुभाष, अहमदाबाद, गुजरात, आपके अथक समर्पण, अग्रणी पहल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर आपटे सुभाष, अहमदाबाद, गुजरात। दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थान में सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। इस ट्रस्ट का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए सतत रोजगार के अवसर बनाना, प्रारंभिक हस्तक्षेप करना और समावेशी शिक्षा हेतु पहल करना है। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से। सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में दूसरा पुरस्कार दिया जाता है दीप स्तंभ फाउंडेशन, जलगांव, महाराष्ट्र। ये ट्रस्ट अनाथ, ट्रांसजेंडर और वंचित युवाओं के जीवन को सशक्त बनाने और उत्थान के लिए समर्पित है। 18 वर्ष से अधिक आयु के नौजवानों को यूपीएससी, एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कराता है। अवार्ड ले रहे हैं श्री यजुर्वेंद्र महाजन, चेयरपर्सन, दीप स्तंभ फाउंडेशन। दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी का पुरस्कार दिया जाता है अमेजॉन इंडिया को। अमेजॉन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड amazon.in संचालित करता है और 8,500 दिव्यांगजनों को उन्होंने अपने केंद्रों पर तैनात किया। अवार्ड ले रहे हैं श्री करुणा शंकर पांडे जी और साथ ही यहां उपस्थित हैं श्री लिजू थॉमस, डायरेक्टर HR अमेजॉन इंडिया ऑपरेशंस। सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन, बाधा मुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ, राज्य, क्षेत्र, जिला में पुरस्कार जाता है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय मध्य प्रदेश को। अवार्ड ले रहे हैं डॉक्टर ई रमेश कुमार, OSD कम कमिश्नर, DPWD मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी श्रेणी में पुरस्कार जाता है इंडिया साइनिंग हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड को और अवार्ड ले रहे हैं श्री आलोक केजरीवाल, फाउंडर तथा CEO इंडिया साइनिंग हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम UDID एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन श्रेणी में पुरस्कार जाता है गढ़चिरौली को। जिला परिषद गढ़चिरौली की महत्वपूर्ण योगदान के लिए आज यहां पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री संजय मीना, कलेक्टर तथा जिला परिषद गढ़चिरौली पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य आयुक्त दिव्यांगजन श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है श्री गुरु प्रसाद पावस्कर, दिव्यांगजन राज्य आयुक्त गोवा को। गोवा में प्रथम पर्पल फेस्ट सफलतापूर्वक आयोजित कराने में इनकी अहम भूमिका रही है। अवार्ड ले रहे हैं श्री गुरु प्रसाद पावस्कर, दिव्यांगजन राज्य आयुक्त गोवा। इसी श्रेणी में दूसरा पुरस्कार दिया जाता है श्री संदीप रजक, दिव्यांगजन राज्य आयुक्त मध्य प्रदेश को। मोबाइल कोर्ट, एडवोकेसी बैठकें आदि के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं श्री संदीप रजक, दिव्यांगजन राज्य आयुक्त मध्य प्रदेश। पुनर्वास पेशेवरों के विकास में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संगठन श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी को। संगठन के 30 मूक बधिर दिव्यांग बच्चों को यूपी सरकार के सौजन्य द्वारा सिंगापुर में लर्निंग और ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। अवार्ड ले रही हैं श्रीमती मनप्रीत कौर, सेक्रेटरी दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी कानपुर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सभी सम्मानित महानुभावों का। आपसे हमारा विनम्र अनुरोध, कृपया मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी पुरस्कार विजेताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई। ये पुरस्कार आप सभी के समर्पण, आप सभी के परिश्रम का ही प्रतीक हैं। पुनः आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। परम सम्मानित महानुभावों का मंच पर पुनः स्वागत है।
सबका साथ, सबका विकास, उज्जवल भारत के विकास के इस मूल मंत्र को बड़ी ही कर्मठता से दिव्यांगजनों की भलाई से जोड़ रहे हैं माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। हमारा सविनय आग्रह माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि वे कृपया हम सभी को संबोधित करें। नमस्कार। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कारों के इस प्रेरक अवसर पर आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, जिनके इसने आशीर्वाद की छत्र छाया सदैव ही हम सभी को दिव्यांगजनों को प्रेरित एवं मार्गदर्शन करने का काम करती है। मेरे सहयोगी राज्य मंत्रीगण सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, ए नारायण स्वामी जी, रामदास अठावले जी, विभाग के हमारे सचिव सम्मानीय राजेश अग्रवाल जी, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेतागण एवं उनके साथ में आए हुए अभिभावकगण और अन्य सहयोगियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्रगण, आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी हमें यहां पर आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज पूरे विश्व में आज का दिवस दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन हम सभी को दिव्यांगजनों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का सशक्त रूप से अनुपालन करने के लिए प्रेरित करता है। यह हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, चूंकि आज के दिन हम दिव्यांगजनों के साथ साथ उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। व्यक्ति और संस्थानों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हैं एवं इसी क्रम में आज हम वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित कर रहे हैं। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2023 के लिए कुल 1874 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 30 व्यक्तियों संस्थानों को पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। साथियों, दिव्यांगजन एक मूल्यवान मानव संसाधन है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में दिव्यांगजनों के मुद्दे को सदा प्राथमिकता देते हैं। उनका आदर्श वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। इसी क्रम में हमारी सरकार समग्र तथा सर्वमुखी विकास की दिशा में कार्य कर रही है ताकि दिव्यांगजन भी इस विकास की धारा में समान रूप से जुड़ सकें और सहयोगी बन सकें। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अधिसूचित किया, जो 19/4/2017 से प्रभावी है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान है तथा हाल ही में सरकार ने पदोन्नति में भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए 3/12/2015 को सुगम्य भारत अभियान शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, परिवहन व्यवस्था तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया। जनसाधारण के सामने आने वाली सुगम्यता से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिससे कि उन समस्याओं को त्वरित और व्यवस्थित तरीके से यथासंभव समाधान किया जा सके। श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण एवं भारतीय सांकेतिक भाषा को तैयार करने हेतु सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। यह संस्थान अन्य कार्यों के साथ साथ निरंतर रूप से सांकेतिक भाषा शब्दकोश तैयार कर रहा है और 10,000 शब्दों का एक शब्दकोश तैयार हो चुका है। सरकार दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। अब तक सभी राज्यों, संघराज्य क्षेत्रों के 97% जिलों में से 1 करोड़ से अधिक यूडीआईडी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। हम इस डाटाबेस के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकारी सुविधा प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सरकार ने दिव्यांगजनों के खेलकूद में सहभागिता बढ़ाने
तथा उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन खेल केंद्र की स्थापना की है। साथ ही साथ इस केंद्र के क्षेत्रीय शाखाओं को देश के विभिन्न क्षेत्रों में बनाने का हमारा लक्ष्य है। सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए सीहोर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना किया है, जो कि अभी अस्थायी परिसर में काम कर रहा है। संस्थान हेतु भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं शीघ्र ही संस्थान अपने नवीन भवन में कार्यशील होगा। दिव्यांग युवक एवं बच्चों की प्रतिभा और कौशल प्रदर्शन करने के लिए हमारे मंत्रालय ने अप्रैल 2019 से समय समय पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक समारोह आयोजित कर रहा है। अब तक इस प्रकार के 2 राष्ट्रीय स्तर पर एवं 6 क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर चुके हैं। इन कार्यक्रमों में सभी दिव्यांग युवक एवं बच्चों की प्रस्तुति सराहनीय एवं अविस्मरणीय रही है। इसके अलावा दिव्यांगजनों के द्वारा बनाए गए उत्पादनों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए विभाग दिव्य कला मेला के जरिए दिव्यांगजन उद्यमियों की सहायता कर रहा है। देश के विभिन्न भागों में आयोजित ऐसे मेलों में देश के विभिन्न भागों से अभी तक 956 उद्यमियों ने भाग लिया है और लगभग 6 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को और बड़े स्तर तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने का हमारा प्रयास है। हमारे मंत्रालय दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर डिग्री पीएचडी तक के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। अब तक सरकार ने 2.45 लाख दिव्यांग छात्रों को 778.57 करोड़ रुपए की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत विगत 9 वर्षों में 15,372 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 26 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं, जिन पर लगभग 1867.27 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस दौरान 6,208 श्रवण बाधित बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण और समावेशीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और दिव्यांगजनों की भागीदारी अनिवार्य है। सरकार के निरंतर प्रयासों के साथ साथ हम सभी स्टेक होल्डर्स की सहायता से भी इस दिशा में सामने आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे सभी व्यक्तियों और संगठनों के सहयोग की कामना करता हूं। इस अवसर पर मैं एक विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये उनके हृदय की संवेदनशीलता है कि जिसको कभी हम लोग मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, अब वो अमृत गार्डन के नाम से जाना जाता है। और पिछले बार जब फरवरी मार्च के समय पर वह अमृत गार्डन सभी आमजनों के लिए देखने के लिए खोला जाता है, उसमें उन्होंने एक दिन दिव्यांगजनों के लिए कि इस दिन केवल दिव्यांगजनों के लिए उसमें खोला जाएगा और लगभग देश भर से 13,000 दिव्यांगजन अमृत उद्यान का दर्शन करने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की कृपा से वहां पर पहुंचे। मैं पुनः सभी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और उनके परिजनों, मीडिया कर्मियों तथा अन्य उपस्थित गणमान्य नागरिकों से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। हमारा परम सौभाग्य कि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर हमें उपकृत किया है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि वे कृपया अपनी ओजमयी वाणी में आशीर्वाद प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें राह दिखाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए आयोजित इस राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, श्री ए नारायण स्वामी जी और सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आज का ये दिन पूरे विश्व के दिव्यांगजनों के साथ साथ
समस्त विश्व समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज विश्व की कुल आबादी में लगभग 15% दिव्यांगजन है। उन सबका सशक्तिकरण भारत सहित पूरे विश्व समुदाय के लिए उच्च प्राथमिकता है। इस संदर्भ में ये पुरस्कार समारोह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं देशवासियों की ओर से आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का सराहनीय माध्यम है। दिव्यांगजनों से जुड़े व्यक्तिगत और संस्थागत उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने और पुरस्कृत करने से सबका उत्साहवर्धन होता है। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे दिए गए आमंत्रण पत्र में ये लिखा गया है था कि इस राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में मेरी उपस्थिति से दिव्यांगजनों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें प्रेरणा मिलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन पुरस्कार विजेताओं सहित दिव्यांगजनों के संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में जानकर मेरी मनोबल बढ़ता है, सभी देशवासियों का मनोबल भी बढ़ता है। सबके लिए प्रेरणा स्वरूप सभी पूर्व और वर्तमान पुरस्कार विजेताओं तथा अन्य दिव्यांगजनों को मैं विशेष बधाई देती हूँ तथा उनके अदम्य सकारात्मक भाव को नमन करती हूँ। मुझे ये जानकर और देखकर बहुत खुशी होती है कि पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगजनों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और उनकी उपलब्धियों में सराहनीय वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे नया संसद भवन विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र का नया मंदिर भी है। हम सब के लिए ये प्रसन्नता का और गर्व का बात है कि नई संसद भवन का प्रत्येक हिस्सा दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य है, एक्सेसिबल है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे लोकतंत्र विशाल और जीवंत होने के साथ साथ समावेशी और संवेदनशील भी है। इससे सीख लेकर सभी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को आरंभ से ही ध्यान में रखा जाए और उनके लिए फिजिकल एक्सेस तथा डिजिटल एक्सेस सुलभ रहे। रिनोवेशन की जगह इनोवेशन की सोच के साथ साथ काम करना चाहिए। इसी संदर्भ में ये एक सुखद उदाहरण है कि हमारा देश में मैन्युफैक्चरर्स दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कस्टमाइज्ड व्हीकल्स उपलब्ध करा रहे हैं। समावेशी और संवेदनशील विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ सरकारी संस्थाएं, व्यापारिक उद्यम और प्रबुद्ध नागरिक कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अधिक सुखद बात यह है कि स्वयं दिव्यांगजनों ने अपनी असाधारण उपलब्धियों से उनके प्रति समाज की सोच बदली है। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तथा टीबी मुक्त भारत जैसे अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियानों ने दिव्यांगजनों के कैंपेन एम्बेसडर्स बनाया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा भी दिव्यांगजनों को ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व समुदाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने इनमें से कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में सराहनीय गति से कार्य किए हैं। गरीबी को दूर करने, स्वास्थ्य और कल्याण, अच्छी शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी, स्वच्छता एवं पेयजल आदि से जुड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्ति करने में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को विशेष बल मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश ने इन लक्ष्यों को उच्च प्राथमिकता दी है
और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे प्रयासों से इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण होता है तथा दिव्यांगजन सहित विशेष सहायता योग्य सभी वर्गों को अपने अवसर और अधिकार प्राप्त होते हैं। शायद इसलिए इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की थीम है यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द SDGs फॉर with and by persons with disabilities। देवियों और स्वजनों, अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उपलब्ध सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हुए अपने अदम्य विजय भावना के बल पर भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों ने इसी वर्ष एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में 111 पदक जीतकर भारत की शान बढ़ाई है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि उन एशियन पैरा गेम्स में भारत की टीम में बेटियों की संख्या लगभग 40% थी और पदक विजेताओं में भी लगभग 40% बेटियां ही थी। अवसर मिलने पर हमारी बेटियां हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करती है। दिव्यांगता से प्रभावित सभी खिलाड़ियों सहित बेटियों के प्रदर्शन में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। इसके पीछे पद्मश्री तथा खेल रत्न से सम्मानित डॉक्टर दीपा मलिक तथा सुश्री अबनी लेखरा जैसी असाधारण महिला खिलाड़ियों ने प्रेरक भूमिका निभाई है। दिव्यांगता से प्रभावित ऐसे महान महिला खिलाड़ियों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत की बेटी शीतल देवी ने अद्भुत इतिहास रचा है। केवल 16 वर्षों की आयु में शीतल ने इस वर्ष के एशियन पैरा गेम्स में 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते हैं। शीतल को विश्व की सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज का दर्जा दिया गया है। सर्वाधिक प्रेरक तथ्य यह है कि बेटी शीतल के दोनों हाथ नहीं है और वो अपने पैरों से तीरंदाजी करती है। आज के पुरस्कार विजेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाले सभी दिव्यांगजनों से मैं अपेक्षा करती हूं कि वे अन्य दिव्यांगजनों की यथाशक्ति सहायता अवश्य करें। दिव्यांगजनों द्वारा अन्य दिव्यांगजनों की सहायता करने के अनेक प्रेरक उदाहरण विद्यमान है। तमिलनाडु के निवासी श्री एस रामकृष्णन जी का गर्दन से नीचे का शरीर लाक्वाग्रस्त है। उन्होंने दिव्यांगजनों के पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए सराहनीय योगदान दिया है। उनके संस्थान की सहायता से प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित होते हैं। उनके श्रेष्ठ कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्री जावेद अहमद टाक एक आतंकी हमले में घायल होने के बाद व्हील चेयर से चलते फिरते हैं। वे पिछले 2 दशकों से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए कार्यरत है। दिव्यांगजनों को वे संदेश देते हैं, बी ए पार्ट नॉट ए पार्ट, यानी भिन्न नहीं अभिन्न बनो। श्री जावेद टाक जी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मैंने कश्मीर से तमिलनाडु तक दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजनों द्वारा कार्य करने की उदाहरण इसलिए दिए हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर सभी दिव्यांगजन एक दूसरे की सहायता करें तथा अन्य सभी देशवासी भी दिव्यांगजनों के हित में निष्ठा के साथ सक्रिय रहे। मुझे विश्वास है कि समुचित सुविधाओं, अवसरों और सशक्तिकरण के प्रयासों के बल पर हमारे देश में सभी दिव्यांगजनों का जीवन समतापूर्ण और गरिमापूर्ण होगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपके मार्गदर्शन, आपकी शुभकामनाओं के लिए तथा हृदय से आपको आभार। सभी से अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार पुनः सहृदय आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति हमें यहाँ प्रदान की तथा सभी सम्मानित महानुभावों का भी हृदय से आभार। सभी से अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर बने रहें। सभी से अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर बने रहें। सभी अवार्डी से अनुरोध है कि मेल्ड और सील्ड का कवर हम सीट पे ही भेज रहे हैं, बच्चे हमारे आ रहे हैं, तो कृपया यहीं से उसको प्राप्त कर लें। हम यहाँ साझा करना चाहेंगे कि सभी अवॉर्डीज तथा उनके साथ आए एस्कॉर्ट्स के भोजन की व्यवस्था संलग्न एनेक्स से बिल्डिंग में कराई गई है तथा सभी अन्य मेहमानों एवं प्रतिभागियों के जलपान एवं भोजन की व्यवस्था प्लेनरी हॉल के बाहर उपलब्ध कराई गई है। सभी अवॉर्डीज तथा साथ आए एस्कॉर्ट्स के भोजन की व्यवस्था संलग्न एनेक्स से हॉल में कराई गई है। आप सभी कृपया वहीं प्रस्थान करेंगे तथा सभागार में इस फंक्शन के लिए आए सभी मेहमानों से अनुरोध, कृपया भोजन की व्यवस्था प्लीनरी हॉल के बाहर कराई गई है। आप सभी कृपया उसे ग्रहण करें। धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की करेंगे बातें और आपको शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन।